एक न्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वह न्यूज़ है शालिग्राम। जैसा कि आपको पता है अयोध्या नामक एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे भगवान राम और माता सीता की मंदिर बनने जा रही है और यह हो रहा है कि 2024 तक लगभग आपकी मंदिर बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसी बीच में एक न्यूज़ चर्चा में आया आया है शालिग्राम पत्थर। तो देखेंगे कि जो शालिग्राम पत्थर है वह उसी से भगवान राम और सीता की मूर्ति क्यों बनाई जा रही है? अगली चीज़ हम ये देखेंगे कि शालिग्राम पत्थर का धार्मिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व क्या है? और भौगोलिक महत्व क्या है? यह क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ बन गया है? और हमारे एग्ज़ाम से संबंधित इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स बन सकते हैं? और जो एक नॉर्मल एक साधारण जानकारी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सारी चीज़ें? इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका गाइड गौरव सर और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ कि एसएससी एमटीएस 2023 जो 12,000 से अधिक वैकेंसी आई हुई है इसमें। इसमें हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया, उस बैच का नाम है सुभाष बैच, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फ्री बैच है। यहाँ पे जैसे आप ऑफलाइन क्लास में तैयारी करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों ही माध्यम से कराई जा रही है। बस अंतर ये है कि एप्लीकेशन पे भी आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेगी, यूट्यूब पे भी सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। बस एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी। लाइव क्लास के अलावा वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है, टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि प्रति शनिवार को आपका टेस्ट सीरीज होगा और उसका लाइव सॉल्यूशन हम कराएंगे अपने आने वाले संडे की क्लास में। इसके अलावा आपका 150 प्लस ई नोट्स मिलेगा। बस आपको हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और बैच ज्वाइन करना है एसएससी एमटेस 2023। इस कोड के साथ आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज क्या है? शालिग्राम पत्थर। ये आपका पूरा टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखा जाए जो शालिग्राम पत्थर है, जो शालिग्राम शिला है, वो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो शालिग्राम जो शिला है, एक एमोनाइट श्रेणी का क्या है? स्टोन है। किसका? एमोनाइट श्रेणी का एक स्टोन है, जो कि अपने विशेष आकर्षण और भिन्न-भिन्न किस्म की आकृतियों के लिए विश्व-विख्यात है। कहा जाता है कि जो शालिग्राम पत्थर है, वो कुल 33 प्रकार से होता है। तो क्या है इसकी और महत्वपूर्ण आगे हम देखते हैं। तो क्या अपने आकर्षण और विभिन्न आकृतियों के लिए क्या है? ये विख्यात है और यह कुल 33 प्रकार के बताए गए हैं। इनकी उत्पत्ति में करोड़ों वर्ष का समय लगा है। यह कहा जाता है कि लगभग 6000 करोड़ वर्ष पूर्व इस पत्थर की उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ है वो आपका प्राकृतिक रूप से हुआ है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इस पत्थर का, इस स्टोन का निर्माण हुआ है, ठीक है? इसीलिए इसे प्रकृति की एक अनूठी रचना भी माना जाता है। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक दुर्लभता के चलते शालिग्राम जो शिला है, यह क्या है? विश्व विख्यात है और अत्यधिक मूल्यवान है। यानी कि यह जो पत्थर है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और सुंदरता की वजह से विश्व में काफ़ी इसको चर्चा मिला है, काफ़ी जाना जाता है और इसी वजह से ये पत्थर आपका काफ़ी मूल्यवान है। तो ये तो सब था कि आपके इसके बारे में कि पत्थर क्या है? क्यों इसको इतना मूल्यवान माना जाता है। अगर बात करें कि पूरा न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपको पता है राम मंदिर वर्षों से पुराना एक न्यूज़ है जो कि चला आ रहा है और कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ, राम मंदिर जहाँ पे है वहीं पे राम मंदिर बनेगा और इस वजह से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब उसमें बात आती है कि राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले कि भगवान राम और माता सीता की जो मूर्ति बनाई जा रही है वो कैसे बनाई जाएगी। तो जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पे भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जा रही है और क्योंकि यह जो मूर्ति है विशेष पत्थरों से बनाई जा रही है जिन्हें कि हम शालिग्राम कह रहे हैं, शालिग्राम के नाम से जान रहे हैं। अगर शालिग्राम की उत्पत्ति देखा जाए तो शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में एक स्थान है दामोदर कुंड। तो जो दामोदर कुंड स्थान है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली गंडकी। तो जो काली गंडकी नदी निकलती है उसी से यह पत्थर प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है शालिग्राम। चूंकि यह काली गंडकी से निकलती है इसीलिए इस पत्थर का एक और नाम है गंडकी नंदन के नाम से यह जाना जाता है। यह बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट आपका मकर संक्रांति 2024 आने वाला है
उस समय तक यह मूर्ति आपका तैयार हो जाएगा। तो मूर्ति किस प्रकार से बनेगी और क्यों भगवान राम की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति इसी से बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले हम देखते हैं कि इस नदी से जो शालिग्राम शिला निकाला गया है, उसको कौन-कौन से विशेषज्ञ, कौन-कौन से मूर्तिकार है, शिल्पकार है, चित्रकार है, जो कि इस पत्थर को भगवान राम के रूप में उकेरेंगे। ठीक है? तो जो शालिग्राम शिला का विशेष महत्व है और इसीलिए तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल इसका परीक्षण कर रहा है भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए, जिससे कि अनुकूलता और क्षरण जैसी बातों का पहले ही पता लगाया जा सके कि अगर हम इस पत्थर से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं तो किस प्रकार से इसका क्षरण की क्रिया क्या है, कितने लंबे समय तक ये चल सकता है। तो इसके बारे में भी सारी जानकारी ली जा रही है और इसके लिए जो लोगों की पैनल, कुछ लोगों की टीम बनाई गई है, उसमें सबसे पहले आता है प्रख्यात चित्रकार का, जिसका नाम है वासुदेव कामत। तो वासुदेव कामत एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है और उन्हीं उन्हीं को भगवान राम की चित्रकारी का जिम्मेदारी सौंपा गया है। इसके अलावा अगर शिल्पकार की बात किया जाए तो पद्म भूषण से सम्मानित रामवंजी सुथार, इनको भी इसमें रखा गया है, किसके लिए, शिल्पकार के रूप में इनकी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अगर हम राम सुथार की बात करते हैं, यह जो आपका अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, उसके भी शिल्पकारी का कार्य, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी शिल्पकारी का कार्य जो किए हैं राम सुथार ने ही किया है और अब इन्हें किसका मिला है, भगवान राम की शिल्पकारी का कार्य सौंपा गया है। तो एक प्रश्न आपके लिए है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है और इसे कहां पर स्थापित किया गया है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे। इसके अलावा बात करें, एक आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज हो जा रहा है करंट के हिसाब से। आपको पता है कि लास्ट ईयर लता मंगेशकर, जो कि सिंगिंग के क्षेत्र में विश्वविख्यात प्रसिद्ध है, उन्हीं को अयोध्या में क्या किया गया है, उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप एक वीणा की स्थापना किया गया है, जो लता मंगेशकर को क्या दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और उस वीणा का जो शिल्पकारी किए हैं वो भी राम सुथार और उनके बेटे बेटे अनिल राम सुथार के द्वारा तैयार किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप वीणा कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो अयोध्या में स्थापित किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूर्ति बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी दी गई है, चित्रकारी वासुदेव कामत मैं पहले ही बता चुका हूं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है आपके वासुदेव कामत। और इनके अलावा ये क्या है, स्केच और पोर्ट बनाने में इन्हें काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त है। इसी वजह से इन्हें मैंने चित्रकार कहा, क्योंकि ये पहले चित्रकारी उकेरेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान राम की और माता सीता की मूर्ति होगी और उसी पेंट के अनुसार, उसी चित्रकारी के अनुसार जो आपके शिल्पकार हैं सुथार जी, वो क्या करेंगे, उस मूर्ति को उकेरेंगे। ठीक है? इसके अलावा आपके एक और मूर्तिकार हैं जिसका जो पद्म विभूषण से सम्मानित है, नाम है सुदर्शन साहू। उसके अलावा पुरातत्ववेत्ता की बात करें, मनैया वाडिगेर इत्यादि, ये लोग भी आपके विशेषज्ञ हैं। इस सभी चीजों में विशेषज्ञता इनको हासिल है और ये सभी लोग भी मंदिर बनाने में, वास्तुकार भी मूर्ति के निर्धारण में भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है? अगर रामलला की मूर्ति की बात किया जाए तो रामलला की मूर्ति ऐसी होगी जिसमें मंदिर के वास्तु की दृष्टि से समन्वय होगा, यानी कि सारी चीजें, वास्तु कैसा होगा, उनका जो फेस है मंदिर का वो किस तरफ होगा, ये सारी चीजें देख करके ही मंदिर बनाई जाएगी, जो कि उसकी भव्यता के लिए जाना जाएगा और विश्व में काफी ज्यादा ये ख्याति प्राप्त करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह की जा रही है कि रामलला की जो मूर्ति है, उनकी बचपन की मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि आपकी कुल 5 फीट से लेकर के 5.5 फीट तक होने वाली है। अब बाल स्वरूप की मूर्ति होगी ये। अगर देखा जाए तो मूर्ति की ऊंचाई इस तरह से निर्धारित किया गया है कि रामनवमी के दिन, जब रामनवमी का समय होता है और उस समय जो सूर्य की पहली किरणें पड़े, वो सीधे रामलला के कहां पे पड़े, रामलला के माथे पे पड़े इत्यादि, इस प्रकार से मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं कि भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम पत्थर को ही क्यों चुना गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो शालिग्राम क्या है, एक जीवाश्म पत्थर है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जिसका धार्मिक आधार पे प्रयोग
परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, यानी भगवान के आह्वान के रूप में किया जाता है। वैष्णव धर्म के अनुसार जो पवित्र नदी गंडकी में जो पाया जा रहा है आपका गोलाकार पत्थर, जो कि विशेष रूप से काले कलर का होता है, एक एमोनॉइड जीवाश्म के रूप में इसे जाना जाता है और यह भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में लोग इसे पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आपका यह शालिग्राम पत्थर है, यह भगवान विष्णु का क्या है, एक अवतार है। और इसी वजह से भगवान विष्णु के अवतार जानने की वजह से ही जो माता सीता और भगवान राम की जो मूर्ति बनाई जा रही है, वो शालिग्राम पत्थर से ही बनाई जा रही है। और जो इसका जो निर्माण हुआ, यह माना जाता है कि शालिग्राम जब भगवान विष्णु को जब साप मिला था, एक देवी वृंदा नामक लेडी थी, उन्होंने ही क्या किया था, देवी थी, उन्होंने ही भगवान जब विष्णु को शाप दिया था, तो फिर वह एक पत्थर के रूप में बने थे और उसी को हम शालिग्राम पत्थर के रूप में जानते हैं। और यही कारण है कि जो भगवान राम की मूर्ति है, वह शालिग्राम पत्थर से बनाई जा रही है। अभी तक बात करें, विश्व में शालिग्राम से निर्मित एकमात्र मंदिर है जो कि नेपाल में है, और नेपाल में उस मंदिर का नाम क्या है, मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित एक मंदिर है, और यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यानी प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि शालिग्राम पत्थर ही आपका इतना ज्यादा चर्चा में है, तो यह क्वेश्चन में भी पूछा जा सके कि वह एकमात्र मंदिर कहाँ पे है जो शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है। आप देखेंगे तो कई सारे मंदिरों में देखेंगे तो छोटे-छोटे आपके पत्थर रखे रहते हैं, जिसको भगवान महादेव या फिर भगवान श्री राम या फिर माता जी के रूप में पूजा जाता है। तो ये सारे आपके यही पत्थर होते हैं, माना जाता है कि ये भगवान के क्या है, रूप है, ठीक है? तो इत्यादि ये आपका न्यूज़ चर्चा में क्यों था, हमने ये बात किया। भगवान राम और माता सीता की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनाई जा रही है, हमने इसके बारे में भी चर्चा किया। आई होप आपके धार्मिक कारण भी आपको समझ में आ गए होंगे, आर्थिक कारण भी समझ में आ गए होंगे और आपकी भौगोलिक कारण भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप हमारा एसएससी एमटीएस का फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्ञान एक्सपी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बैच कोड डालिए एसएससी एमटीएस 2023, जिसमें कि आपको 150 प्लस ई नोट्स मिलेंगे, आपके ढेर सारे टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, और इसके अलावा आपके लाइव क्लासेस, वीडियोज, डाउट सेशन क्लासेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप आपको आज की ये क्लास जो मैंने बताई है समझ में आया होगा। अगर इसी टाइप के आप अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जिस पे कि हम लोग वीडियो बनाए, जिससे कि अगर उस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो सारे डाउट को हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।